नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। लोग भ्रम में रहते हैं। कैसा भ्रम? लोग ये समझते हैं कि हम कुछ अगर उपविद्याय साधना करते हैं या फिर हम बीज से शुरू करते हैं साधना, जैसे अ, कामाख्या की साधना करेंगे तो शायद वशीकरण हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का साधना करेंगे तो आकर्षण हो जाएगा। धूमावती साधना करेंगे तो हम किसी को मार सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका जो पहला स्टेप है वो आपको पूरा करना ही होगा। कोई रास्ता नहीं है आपके पास, कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि जब तक आप पहला स्टेप पूरा नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी कहीं भी जाइए, आप भ्रम में रहेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ। यह भ्रम है। आप भ्रमित हो गए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखा हूँ या फिर ऐसे गुरु को भी मैं जानता हूँ जो बीच से शुरू भी करवा देते हैं। उसके पीछे का कारण बहुत सारे हो सकता है, ये वीडियो में नहीं बताने वाला मैं। तो अगर आप पहला विद्या, महाविद्या काली, काली को छोड़ के किसी भी और साधना को आप करना चाहेंगे तो कभी भी वो साधना आपका सक्सेस नहीं हुआ, किसी भी तरह का। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं कि मैं आ, ये देवी साधना कर चुका हूँ, सिद्ध हो चुका हूँ, या फिर जो भी हो, भूत प्रेत पिशाच ऐसे मैं सिद्ध हूँ। ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप जब तक पहला पड़ाव जाएंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं, तो आपको दूसरा पड़ाव तक पहुंचने का अनुमति नहीं मिलेगा। नहीं पहुंच सकते आप, संभव नहीं है। तो काली साधना करने से पहले आपको, मैंने जितना भी आज अभी तक जितना भी मैंने बताया कि आपको एक के बाद एक पड़ाव करके आने के बाद फिर अगर आप काली साधना करते हैं, देखिए, काली कोई नाम नहीं है। और काली एक मूर्ति भी नहीं है। काली कोई तामसिक भी नहीं है। काली सात्विक भी नहीं है। काली समय भी नहीं है और काली समय से परे भी नहीं है। काली पुरुष भी है और काली प्रकृति भी। लेकिन ये काली को जानने के लिए आपको काली साधना बहुत जरूरी है। जब तक आप काली तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपको करना क्या है। काली तंत्र जो शास्त्र है उसका पहला महाविद्या है। अगर आप काली साध लेते हो तो बाकी की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप आपके पास आता जाएगा, ऑटोमेटिक आता जाएगा। बहुत सारे ऐसे साधक मैंने देखे हैं जो भ्रमित हो चुके हैं, जो भटक चुके हैं मार्ग से। इसके पीछे का रीजन बहुत कुछ हो सकता है। शॉर्टकट, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। साधना में शॉर्टकट नहीं हो सकता, बाकी सारी चीज़ों में हो सकती है। जब आप ठान लेते हैं कि आप तंत्र साधना करेंगे या फिर आप अ, तंत्र को जानेंगे, तो यहाँ शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी सच है कि दस महाविद्या में से जितने भी आप शक्ति देखेंगे, सारे शक्ति फेमिनाइन है, यानी कि नारी शक्ति है। लेकिन मैं काली को आपको कैसे समझाऊं, मुझे नहीं खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस भाषा में आपको काली कौन है उसे समझाऊं। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज ऐसे बनाए हुए हैं कि काली को कैसे समझा जाए, काली है कौन। जितना मैं समझ सका उतना ही मैं आपको समझाया।
फिर से मैं आपको बताऊं, क्यों मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉल आए, मैसेजेस आए, कमेंट आए कि मैंने कामाख्या जाके कामाख्या साधना किया, छिन्नमस्ता साधना किया और तारा साधना किया। ऐसे बहुत सारे हुए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने आज तक अनुभव नहीं कर पाया, नहीं कर सकता, अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बीच से शुरू किए। और वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो भ्रमित हो चुके हैं, वो भ्रष्ट हो चुके हैं, उनका या तो फिर उन्हें पीछे बैक आना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो अहंकार आ चुका है। मैं फलाना सिद्ध हूँ, काली सिद्ध हूँ, तारा सिद्ध हूँ, दुर्गा सिद्ध हूँ, ऐसे सिद्ध हूँ, यह अहंकार है। तो ये पीछे नहीं आ सकते। जितना आप शिव को समझेंगे, उतना ही आपको काली काली को समझना होगा। हम ये समझते हैं कि शिव शून्य है तो काली महाशून्य है। अगर शिव शून्य है तो काली महाशून्य है, क्योंकि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये जेंडर नहीं है, ना काली कोई जेंडर है और ना शिव कोई जेंडर है। दोनों में से कोई भी जेंडर नहीं है। इसे आप माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी ऐसे नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं होता है। ये दो एनर्जी है। ऐसे एनर्जी जिसकी कोई आकार नहीं है, ऐसी एनर्जी जिसकी कोई शब्द नहीं है, ऐसी एक एनर्जी जो समय से परे है, जो खत्म हो चुका है या फिर अभी शुरू हो रहा है। मतलब जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू जो हो रहा है, जो चीज जहां से खत्म हो गया वहीं से जो जो शुरू हो रहा है, वो शिव और शक्ति है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि बस खत्म हुआ और शुरू हुआ, खत्म हुआ और शुरू हुआ, ऐसा कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज, वहां पर शिव और शक्ति, वहीं पर शिव और शक्ति। ये चीज हमारे शरीर में हर एक क्षण घटती जा रही है। आपने ब्लड सेल का नाम सुना होगा, या फिर हमारे पलके जैसे बंद हुआ, खत्म, फिर खोला, शुरू। तो ऐसी कुछ चीज जहां पर बस खत्म हुआ और शुरू हुआ, बस खत्म हुआ और शुरू हुआ, ये शिव और शक्ति है। यहाँ पर कोई आप जेंडर नहीं बता सकते। आ, शिव पुरुष जेंडर है और शक्ति नारी जेंडर है। आप लिंग को भेद नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो तंत्र साधना से बहुत दूर है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। तो मेरे जितने भी मेरे पास कमेंट आए थे, मैं उनसे इतना ही बताऊंगा कि आप सब पहले काली तक पहुंचे, काली साधना करें। उसके बाद काली साधना करने के लिए मैंने कई वीडियो पीछे बनाया है, आप देख लीजिए। उसके बाद आप वहां तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।